तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीके शॉर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। तो इसकी जो कोड प्रोसीडिंग है उसको हम देखेंगे बिल्कुल शॉर्ट में, ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हुआ क्या था। तो जब कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो ड्यूक ने शाइलॉक से रिक्वेस्ट की कि आपने जो आप मांग कर रहे हो एंटोनियो का फ्लैश लेने की, उसको आप छोड़ो, इस पर मर्सी दिखाओ और जो आपने प्रिंसिपल दिया है एंटोनियो को उसमें भी कुछ ना कुछ कमी करो, क्योंकि इसके जो शिप्स थे वो समुद्र में डूब गए हैं, फंस गए हैं, तो इसके पास पैसा नहीं है, तो प्लीज़ इस पर आप मर्सी दिखाओ। लेकिन शाइलॉक ये बोलता है कि मैं कोई मर्सी नहीं दिखाऊंगा, मैं तो इसका फ्लैश ही लूँगा। तो यहाँ पर ड्यूक पूछता है, जज पूछता है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो शाइलॉक बोलता है मेरी इसके साथ दुश्मनी है, मैं इसको पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं जब लोगों को लोन देता हूँ फिर इंटरेस्ट लेता हूँ तो ये जब कभी मुझे रास्ते में मिलता है मुझे तंग करता है। तो क्योंकि जो शाइलॉक था वो इंटरेस्ट ज़्यादा लेता था, इस बात पर एंटोनियो को बहुत चिढ़ थी, तो उनके आपस में बनती नहीं थी। तो उस बात पर फिर बाद में बसेनियो ये बोलता है, जो एंटोनियो को फ्रेंड था, वो बोलता है कि मैं आपको डबल पैसे दूंगा, मतलब आपने 3000 दिए हमको, हम आपको 6 देंगे। शाइलॉक बोलता है कि आप मुझे 6 दे दो, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं तो इसका फ्लैश ही लूँगा। लेकिन यहाँ पर ड्यूक बोलता है कि मैं कोर्ट को डिसमिस करने की मेरे पास अथॉरिटी है, क्योंकि जो वकील है ब्लेरियो जिसका नाम है वो आया नहीं है, तो तब तक हम इसको डिसमिस करते हैं। लेकिन ब्लेरियो ने एक मैसेज भेजा था कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता, और उसकी जगह पर मैं एक दूसरे वकील को भेज रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा वकील है, जिसकी नॉलेज अच्छी है, जिसकी एक्सपीरियंस अच्छा है, वो यहाँ पर केस को अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर उस वकील का नाम क्या है, बल्तज़र, जो कि पोर्शिया है, बेसेनियो की वाइफ है। वो आती है यहाँ पर अपना पूरा आइडेंटिटी छुपा के आती है। तो जब वो यहाँ पर आती है तो बताती है कि हाँ क्या मैटर है, तो उसको पता लगता है पूरा। तो शाइलॉक से रिक्वेस्ट करती है कि आप अपना पैसा लो, आपका अमाउंट प्रिंसिपल जो भी बनता है ले जाओ, बात को ख़त्म करो और चले जाओ यहाँ से। लेकिन शाइलॉक नहीं मानता है, शाइलॉक बोलता है नहीं, मुझे तो इसका फ्लैश चाहिए। तो पोर्शिया यहाँ पर ये बताती है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो बिल्कुल राइट है, आप ले सकते हो, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम आपके एग्रीमेंट को ब्रेक करेंगे तो लोगों को कानून से पूरा विश्वास उठ जाएगा, उनका ख़त्म हो जाएगा। तो इस पर ये होता है कि जो पोर्शिया है वो उनको शाइलॉक को बताती है कि आप इसका फ्लैश ले सकते हो, लेकिन आपको ब्लड लेने की परमिशन नहीं है, आपको जहाँ से भी आपको क्या करना है, फ्लैश लेना है, ले जाओ, लेकिन डोंट शेड एनी ब्लड और कट लेस और मोर, मतलब कि एक ड्रॉप भी ब्लड का नहीं गिरना चाहिए, और जो फ्लैश लेना है वो भी पूरा 1 पाउंड होना चाहिए, उससे ऊपर नीचे नहीं चलेगा। तो ये बात सुन के शाइलॉक टेंशन में आ जाता है। शाइलॉक बोलता है अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करो, मेरा पैसा वापस दो, जो मेरा प्रिंसिपल इंटरेस्ट बनता है वो दे दो, तो मैं चले जाता हूँ। लेकिन पोर्शिया बताती है आपको वो नहीं मिलेगा। तो वो बताता है क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वेनिस स्टेट का जो लॉ है वो बोलता है कि अगर कोई फॉरेन रेजिडेंट किसी वेनिस सिटी के सिटीज़न को मारने की कोशिश करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को स्टेट मतलब अपने अंडर में ले जाएगी, प्रॉपर्टी को ले जाएगी, मतलब जब्त कर लेगी प्रॉपर्टी को, उसकी हाफ प्रॉपर्टी स्टेट के पास जाएगी, और जो हाफ प्रॉपर्टी बचेगी वो उस पर्सन को दी जाएगी जिसकी वो हत्या करना चाहता है, क्योंकि इनडायरेक्टली वे में जो शाइलॉक है वो एंटोनियो का मर्डर करना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। तो ये बात हुई, लेकिन यहाँ पर जो जज था वो बोलता है कि हम इसकी प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, हम इस पर मर्सी दिखाएंगे। तो एंटोनियो बोलता है मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी प्रॉपर्टी लेने की, मेरी जान बच गई, यही काफ़ी है।
तो लेकिन वो 2 कंडीशन यहाँ पर देता है कि इसको अपना रिलीजन चेंज करना पड़ेगा, जीव से क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, और साथ में इसकी जो प्रॉपर्टी है मरने के बाद ये अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने सन इन लॉ लोरेंजो एंड इज डॉटर व्हेन ही डाइज, जब वो मर जाएगा। 2 कंडीशन है, ये आप याद रखना। ये था केस पूरा। और बाद में जो बेसेनियो है वो उस लायर को पैसा देना चाहता है, लेकिन वो रिजेक्ट कर लेती है। वो डिमांड करती है कि एंटोनियो को बोलती है कि गिव मी यूर ग्लोव्स, एंड बेसेनियो को बोलती है दिस रिंग, मतलब जो रिंग दी थी, एक जो पोर्शिया ने एक रिंग दी थी बेसेनियो को, वो रिंग उसको वापस मांग रही है फिर से। लेकिन यहाँ पर बेसेनियो नहीं देता है, क्योंकि वो बताता है कि ये मेरी वाइफ ने दी है, मैं नहीं दे सकता। बाद में दे देता है वो, जब एंटोनियो उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, दे दे, इसने तेरी फ्रेंड की जान बचाई है। तो ये पूरा स्टोरी थी। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये कि क्या लीगल प्रिंसिपल को यूज़ किया गया था। बिल्कुल लीगल प्रिंसिपल यूज़ हुआ था। सेकंड, क्या इसमें कोई डिफेक्ट था। तीसरा ये पूछ सकते हैं कि अगर एंटोनियो शाइलॉक की जगह पर होता तो क्या वो मर्सी दिखाता। फोर्थ क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि क्या कोई डिफरेंस है